हाँ तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे। अपना हाल तुम लोग बताते नहीं हो कमेंट बॉक्स में, तो अभी आज अपना हाल ज़रूर बताएं। कहाँ पे जाके? कमेंट बॉक्स में। देखो, कल अपन ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। कल क्या पढ़ा था अपन ने? सिग्निफिकेंट फिगर अपन ने पढ़ लिया था। आज मैं आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। देखो, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है उसमें तुम्हें फाइंड करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें तुम्हें कितने दे रखे हैं, और जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे तुम्हें बताना है क्या, यहाँ पे तुम्हें राउंड ऑफ करना है। ये जो तुम्हें वैल्यूज तुम्हें दे रखी है इसमें क्या करना है, तुमको राउंड ऑफ करना है। कल मैंने तुम्हें राउंड ऑफ करना ही बताया था। राउंड ऑफ करने के लिए अपन 4 रूल्स पढ़े थे, तो उनको अपन आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब तुम लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, देखो इनको। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां देखो क्या दे रखा है, 4.080 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या 4.080? देखो यहां पे देखो ट्रेलिंग जीरो है। क्या ट्रेलिंग जीरो है? 2 नंबर के बीच में एक जीरो फंसा हुआ है। क्या? हाँ, फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, कितना आएगा इसके अंदर? इसके अंदर तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। आगे देखो, यहाँ लिख रखा है 0.079 मीटर। कितना दे रखा है, 0.079 मीटर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे इनिशियल जीरो है तो अपन इनको काउंट नहीं करेंगे, तो ये कट गए। कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तुम्हारा, 2। कितना आएगा यहाँ पे, 2। अब देखो, ये खाली तुम्हें नंबर दे रखा है, यहाँ पे डेसिमल तुम्हें नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो हम ऐसी कंडीशन पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो यहाँ देखो कितना तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ ट्रेलिंग जीरो भी है, तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 और 4। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगले पे चलो, यहाँ कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। आसान है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। इसके आगे चलो, यहाँ कितना है, 10 की पावर को काउंट अपन नहीं करते हैं, तो कितना आएगा यहाँ से, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारा, 4। तो ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन सोल्व। पहले में 4, सेकेंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 6 और सिक्स में 4। कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताना कि तुम्हारे इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और तुम कितने सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट बता पाए हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फर्स्ट को मैं मिटा रहा हूं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अपन कहाँ जा रहे हैं, 2 पे देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमको इनको राउंड ऑफ करना है और हमें ऐसा नंबर बनाना है जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो पहला देखो, चलो पहले से पहले दूसरा देखो। कौन सा देखो, दूसरा देखो वो तीसरा देखो। देखो सेकंड तुम्हारा नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, 24.937। क्या दे रखा है, 24.937 दे रखा है। यहाँ हमको लेके जाना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, इसको राउंड ऑफ करना है। तो पहले तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मार्क कर लो इसको। तो यहाँ तक हो जाएंगे तुम्हारे कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अपना रूल क्या कहता है, सबसे पहले देखो यहाँ देखो, जो तुम्हारा लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है। क्या 5 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से इसके पहले वाले में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। जब इस 3 के अंदर +1 होगा तो ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। 3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। अब देखो 9 के आगे दे रखा है 4। अब 4 के यहाँ अपने को जाना कहाँ तक है, 9 तक जाना है। कहाँ तक जाना है अपने को, 9 तक जाना है। और 9 से आगे वाला जो नंबर है वो 5 से क्या है, छोटा। 5 से क्या है, वो छोटा। तो यहाँ पे तुम्हारा +1 ऐड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पे +1 ऐड नहीं होगा। तुम्हारा नंबर जो होगा वो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तुम्हारा जो राउंड ऑफ करने के बाद जो तुम्हारा नंबर बचेगा वो कितना बचेगा, 24.9। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यही तुम्हारा क्या है, यहाँ पे आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
आगे चलो, थर्ड में देखो क्या दे रखा है, 36.350। क्या दे रखा है, 36.350 अगर तुम्हें दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो रूल नंबर तुम्हारा लास्ट क्या बताया था मैंने, अगर तुम्हारा 5 0 को फॉलो करता है, क्या करता है, अगर 5 तुम्हारा क्या करता है, 0 को फॉलो करता है, और 5 के पहले लेफ्ट में अगर तुम्हारा नंबर क्या हो, ओड नंबर हो, क्या नंबर हो, ओड नंबर हो, तो तुम्हारा यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 से 1 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 36.4। कितना आएगा, 36.4। समझ गए। पहले के अंदर क्या था, नंबर हमारे पास जो बन रहा था वो 5 से छोटा बन रहा था, तो यहाँ पे +1 ऐड नहीं हुआ। यहाँ 5 होता तो हम यहाँ पे क्या देखते, इवन और ओड का कॉम्बिनेशन देखते, तो यहाँ वैसा वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं था, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आया यहाँ पे 24.9। अगले में देखो, 5 फॉलो कर रहा था 0 को, और 5 के पहले क्या था, ओड नंबर था, तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया उसके पहले वाले नंबर में, और तुम्हारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 36.4। कितना आ गया, 36.4। तो ये तुम्हारे तीसरे इसका क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ये तुम्हारा नंबर बच रहा है पहला क्वेश्चन, क्या बच रहा है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा बच रहा है, इसको तो मिटा देता हूँ मैं, अरे छाप लो फटाफट से, छाप लिया क्या, ये लो, छापने में तो एक्सपर्ट है सर हम। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो, ये 2 तो हो गए ना, तो इनको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो इनको हटा देते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 24572। अब इसको कैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आएंगे, देखो 3 का मतलब यहां तक अपने को इसको देखना है, 24572। तो क्या कर सकते हैं अपन इसमें, देखो क्या कर सकते हैं बताओ, देखें, अगर क्या करूं मैं इसको, बताओ क्या करूं, फटाफट से बताओ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 245.7.2 इंटू 10, ये वापस 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को आगे खिसकाता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2, क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2। अब देखो और क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ अपन देखें तो 1 2 3 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर देखो 3 तक बन रहा है क्या, यहाँ पे देखो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, है ना। देखो अगर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर अपन इसको और सोल्व करके लिखना चाहें, क्या करना चाहिए इसको, अगर अपन और सोल्व करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट फिर से हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से आगे ये पॉइंट खिसक के आगे आ गया है। अब देखना लास्ट नंबर क्या 5 से छोटा है क्या, तो ये इसके अंदर साथ में ऐड नहीं होगा, तो ये ऐसे कैसे हट जाएगा, यहाँ से हटा दिया अपन ने। नेक्स्ट देखो, अब ये नंबर 5 से बड़ा है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिख देंगे अपन, 24.6 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे 3, कितने हैं यहाँ पे 3 है, और अपने को चाहिए कितना, 3 ही चाहिए था। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो 246, क्या लिख सकते हैं इसको, 246 लिख सकते हैं क्या, 246 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो फिर 00 क्या आ जाएगा यहाँ पे 24600, क्या हो जाएगा 24600। क्लियर है क्या, यहाँ पे 3 डिजिट थे, तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे उन 3 डिजिट को खिसका के क्या लगा दिया है, यहाँ पे अपन ने 00 लगा दिया है, क्या लगा दिया है यहाँ पे 00। भाई यहाँ पे 2 भी तो था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा, यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर अपने को मिल जाएगा। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात एक ही है, चाहे वो वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों क्या है तुम्हारे करेक्ट हैं। या तुम इसको ये ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये 572 दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तरीका और है इसका, देखो क्या दे रखा है, ये 572 दे रखा है, तो ये किसके पास में है, ये नियर किसके है,
पास में किसके, ये 600 के पास में है ना। अरे ऐसा थोड़ी है कि 72 में माइनस कर दूँ इसको 500 के पास कर दूँ, नहीं ना, ये पास में किसके है, 600 के पास में है। इसका मतलब ये लिखा क्या है तुम्हारे पास 246, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँ डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा 24600। ठीक है। अरे 72 रुपये खर्च करना ज़्यादा आसान है, या उसके अंदर अगर मैं 28 रुपये खर्च करके इसको 2600 इसको 600 बना दूँ पूरा, तो ये वाला आसान है ना। तो तुम्हारे पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, देखो इसको मिटा देता हूं मैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे देखो, आसान है। देखो क्या दे रखा है, अपने को राउंड ऑफ करना है। ये खुद ही राउंड ऑफ हो गया, क्या हो गया ये राउंड ऑफ हो गया। 742,396 इसको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है अपने को। देखो 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, कहाँ तक करना है 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है अपने को, राउंड ऑफ करना है इसको। देखना अगर मैं इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, 4 से शुरू करूँ। देखो 1, 2, 3 और 4 क्या दे रखा है 1, 2, 3 और 4। अब इनको भूल जाओ। अब बताओ ये वाला नंबर तुम्हारा 300 के पास में है कि 400 के पास में है, 400 के पास में है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ 742,400, तो यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया क्या, अरे हो गया ना, कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया है। क्लियर है। अब देखो अगर मेरे को क्या करना हो, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना हो, इसको राउंड ऑफ करना हो, क्या करना हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर मेरे को राउंड ऑफ करना हो, कुछ नहीं करना, खाली 0 को आगे लेके जाना है। देखो पहला क्या आ गया यहाँ पे 4 अपन ने इसलिए किया क्योंकि ये वाला नंबर जो था वो 400 के पास था। क्लियर है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, इसका मतलब कहाँ तक जाना है अपने को, यहाँ तक जाना है। इन 3 नंबर को देखना है अपने को। क्लियर है। अब इसको देखो, ये आगे वाले तो डायरेक्टली क्या कर दूंगा मैं 0 कर दूंगा। क्लियर है। क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। अगर इसको 2, 4 करता हूँ, क्या करता हूँ इसको 2, 4 करता हूँ, अगर पॉइंट भी लगाऊंगा तो 4 है वो 5 से क्या है छोटा है, 4 है वो 5 से क्या है छोटा है यहाँ पे, तो 2 में ऐड नहीं होगा। या अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 3 है, ये जो 23 लिखा है यहाँ पे, ये 30 के पास में है कि 20 के पास में है, ये 20 के पास में है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 7, 4, 2, 1, 2 और 3 0। कितना हो गया 7, 4, 2, 0, 0, 0। तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया है 3। कितना आया है यहाँ पे 3। तुम 10 के मल्टीपल में भी इसको सोल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम ऐसे सोल्व करो। बाकी ये वाला मेरे को ज़्यादा आसान लगता है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा 1-2 बार तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो। अब अगर इसको 2 तक करना है, क्या करना है इसको 2 तक करना है, तो वापस देखो यहाँ तक कहाँ तक करना है अपने को, अब इसको 2 तक करना है, मतलब यहाँ तक लेके आना है, बाकी सबको हटाना है। फिर वापस से देखो ये इसके आगे वाला नंबर देखो, ये डिजिट देखो यहाँ पे 42 दे रखा है, ये 50 के पास में है कि 40 के पास में है, 42 40 के पास में है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7, 4, आगे वाला डिजिट 0 कर दो, 0, 0, 0 और 0। कितना आ जाएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके अंदर 2। तो ऐसे क्या करते हैं अपन राउंड ऑफ करते हैं, ऐसे क्या करते हैं अपन राउंड ऑफ कर देते हैं। जो नंबर जिसके पास में होता है उसको उसी के हिसाब से क्या करते हैं अपन उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, उस वैल्यू को वहाँ तक पहुँचा देते हैं ताकि हमें एक जो नंबर मिले वो राउंड ऑफ टर्म में मिले। ठीक है, जिसको अपन आसानी से क्या कर सके, उसको सिंप्लीफाई कर सके और आराम से उसका क्या निकाल सके सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सके। तो ये आंसर इसका आएगा। अब तुम अपने मन से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखे होंगे, तुम सब ने है ना बहुत सारी गाइड्स खरीद रखी होंगी, सबके पास क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं लेके आऊँगा। तो ये तुम्हारा टॉपिक क्या था सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके कुछ क्या किए अपन ने क्वेश्चन किए, राउंड ऑफ के भी अपन ने क्या कर लिए यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब तुम्हारा जो अगला टॉपिक है
अब तुम्हारा जो अगला टॉपिक क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला टॉपिक तुम्हारा है एलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये एलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे क्या करेंगे? अरे यहाँ पे अपन देखो, जो तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको जोड़ना, उनको घटाना, उनका गुणा करना और उनका भाग करना अपन यहाँ पे सीखेंगे। कि अगर तुमको सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे हो, तुम्हें बोला जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करना है, तुमको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर उनका डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड कैसे होगा? तो उसके क्या है यहाँ पे देखो, कुछ है क्या है उसके रूल्स हैं। देखो सिंपल रूल्स है, इतने कोई टफ रूल नहीं है। पहला देखो, अपन फर्स्ट क्या सीखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या सीखते हैं अपन सबसे पहले? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड क्या सीखेंगे? साथ में सीखेंगे। क्लियर है? सपोज करो तुमको एग्जांपल में देता हूँ, देखो एग्जांपल से अपन समझ जाएंगे। ये एग्जांपल तुम्हें दे रखा है, देखो 1.2, 3.42 प्लस 2.502 ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? 2.502। तो देखो ये तुम्हारा एडिशन का एग्जांपल दे रखा है। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो जैसे मान लो, अगर मैं जैसे मान लो ये लिख रखा है 2.52, ठीक है, माइनस 1.20 माइनस 1.2 कर देते हैं, चलो इसको 1.2 कर देते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है? 1.2 लिख रखा है। ऐसा तुम्हें एग्जांपल दे रखा है। सपोज करो, अपने मन से तुम भी बना सकते हो, ये मैंने मन से लिखा है। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर तुम्हें दे रखा है और बोला है कि तुम्हें इसको जोड़ना है, क्या करना है? तुम्हें इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, चाहे वो ऐड है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट है, चाहे उसको जोड़ना बोले या फिर घटाना बोले। यहाँ देखो हमें ये देखना है, देखो इसका रूल क्या कहता है। हमें क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है। सबसे पहले क्या देखना है? फर्स्ट क्या दे रखा है? डेसिमल के बाद, देखो रूल से ना अपने हिसाब से लिख लो। देखो मैं लिख रहा हूं डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर अपने को देखना है। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में देखो डेसिमल तुम्हें सब में दिख रहा है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 ही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर अपन सोल्व करेंगे तो फर्स्ट के अंदर क्या, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ये तुम्हें लिखना नहीं है हर क्वेश्चन में, ये तुम्हें पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। आफ्टर डेसिमल कितना दे रखा है? 1। कितना दे रखा है? 1 ही दे रखा है, ठीक है, 1 दे रखा है यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर आएगा, सो वी राउंड ऑफ our result to 1 significant figure आफ्टर डेसिमल। तो हमें आंसर जो अपने को लेना है इसका, या फिर आंसर जो अपना आएगा उसके अंदर भी
जो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आफ्टर डेसिमल, ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर डेसिमल जो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तुम्हारा रूल किसके लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। अब देखो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से, इसको मिटा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1.2 प्लस 3.42 दे रखा है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं इनको, देखो आराम से 1.2 3.42 और दे रखा है 2.502। ऐड करना है अपने को, क्या करना है अपने को, ऐड करना है यहाँ पे। तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, 4 2 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, इधर 1 हो गया तो 112, 5 और 2 7, तो 7.122 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। हमको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ, क्या करना है इसको राउंड ऑफ। भाई रूल के हिसाब से क्या करना है, देखो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल 1 दे रखा है, तो हमको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आफ्टर डेसिमल। तो देख लो ये 2 क्या हो जाएंगे, देखो 5 से छोटे हैं तो अपने आप हट जाएंगे, ये 2 हट गया, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ से 7.1। क्या आंसर आएगा यहाँ से 7.1 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। आफ्टर राउंड ऑफ तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 7.1 आ जाएगा। आगे देखो सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे अपन, इसको मिटा देता हूँ मैं। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे अपन, क्या आएगा यहाँ देखो, अगर अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वही तुम्हारी पहली वैल्यू दे रखी है 2.52, कितनी दे रखी है 2.52। आगे वाली वैल्यू देखो क्या दे रखी है 1.20 और क्या दे रखा है 1.2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.40 आ रहा है, क्या आ रहा है 2.40 आ रहा है 2.40। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल कितना है 1 दे रखा है, इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.12, कितना आ रहा है 0.12। तो यहाँ देखो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो तुम इसको लिख सकते हो क्या, देखो 0.1 पे लिख सकते हैं इसको। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर, देखो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर, अगर अपन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -1। इस कंडीशन में भी क्या है तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल कितना दे रखा है 1 दे रखा है, इसमें भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सेकंड के लिए हो जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो अब अपन पढ़ेंगे तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या पढ़ेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अपन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देख रहे थे डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ अपन डेसिमल के बाद नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर में दे रखे हैं। कहने का मतलब है इसका रूल क्या बोलेगा, हमें क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट्स तुम्हारे सामने कोई ना कोई मेजरमेंट लिखा होगा, उसके अंदर हमको क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। इसका मतलब जैसे पहले अपन पढ़ रहे थे ना, उसमें अपन क्या देख रहे थे, आफ्टर डेसिमल देख रहे थे। क्या देख रहे थे उसमें, आफ्टर डेसिमल अपन देख रहे थे
इसमें अपने को क्या देखना है, पूरा नंबर देखना है। इसे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ इसका। इसे मान लो लिख रखा है 1.2 इंटू कुछ भी लिख दो, जैसे 3672, चलो ये लिख दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ देखो, इसको जो अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले देखो कि दोनों डिजिट के अंदर से जो तो तुम्हें दोनों नंबर दे रखे हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रखा है यहाँ पे, 2। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। देखो 1 और 2, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे, 4। काउंट करना आ गया ना, कितने हैं, 4। इसमें कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। तो हमारा जो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर भी कितने फिगर में होना चाहिए तुम्हारा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दे रखा है 36.72, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 1.2 से करना है। देखो 12 दूनी कितना हो गया, 24। 8 बचा, ये कितना हो गया 80। 40 कितना हो गया 40.064। इसका आंसर कितना आएगा 40.064, ठीक है। यहाँ देखो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने दे रखे थे, 2 दे रखे थे। तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। देखो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये 5 से छोटा है तो प्लस प्लस कुछ नहीं होगा, ये इधर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखो 40.1। एक 5 से अगेन छोटा है तो कुछ प्लस नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 40 के बराबर। क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 40 के बराबर हो जाएगा। सही है ना कैलकुलेशन। 24, 4, 2, 84 और 2, 86, 8, 88, 36, सॉरी 44 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा 44। कितना आएगा यहाँ पे 44। आंसर में कितना आएगा 44। कितना आ जाएगा 44 आ गया, ठीक है। कितना आएगा 44, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। अपन ने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया है। यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रखा है, 2। कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। अब देखो ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की बात। अगर मैं बात करूँ डिवीजन की, किसकी बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं फटाफट से। तुम और भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखो इसको मिटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल तुम देख लेते हो, किसका, डिवीजन का देख लेते हैं। देखो फटाफट से, जैसे मान लो अगर तुम एग्जाम्पल दे रखा है ये 1101 और इसको डिवाइड कर रखा है अपन ने 10.2 से डिवाइड कर रखा है। किससे डिवाइड कर रखा है, 10.2 से डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रखा है, 3। यहाँ कितना दे रखा है, 4। हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो डिवाइड कर दो इसको फटाफट से। कितनी बार जाएगा 10.2, कितनी बार जाएगा 10.2। एक बार देके देखो, 1 बार जाएगा। इस पॉइंट को एक बार हटा दो, क्या हटा दो, पॉइंट को हटा दो। एक बार जाएगा क्या, तो 102। कितना बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा। 1 उतारा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर अपन देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, नहीं जाएगा। 7 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ से देखो 4, 7, 7, 1, तो 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ से 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ 0 उतरेगा तो कितना आएगा, यहाँ से 714। कितना आएगा 714, ठीक है। फिर वापस से इसको अपन माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ से देखो 10 में 4 गया तो 6 बच गया। अगेन 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और ये 0 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया है। फिर वापस से इसमें भाग नहीं जा रहा है। देखो यहाँ कितना था, 10.2 था क्या, कितना था 10.2 था क्या। एक पॉइंट के पहले डेसिमल था, तो यहाँ क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो 107। अगर मैं फिर से भाग देना चाहूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 960 आएगा।
फर्दर अपन इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स ये भाग जाएगा 8 के अराउंड, 8 या 9 के अराउंड देख लेते हैं। 1.9 8 के अराउंड जाएगा, किसके अराउंड जाएगा, 8 के अराउंड जाएगा। तो अगर अब देखो अपने को आंसर किस में चाहिए, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए क्या। इसको अगर अपन +1 करेंगे इधर से, ये 5 से बड़ा है तो कितना आएगा, अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी 108। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, अप्रोक्स 108 वैल्यू आएगी। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। हमको बस ये देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है, हमारा आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो ये रूल होता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल रूल है, डेसिमल के बाद जितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो अपने को देखना है। डेसिमल के पहले कितना भी हो सकता है, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर किसके अंदर दे रखा है, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रखा है वो अपने को देखना है। क्लियर है। अब देखो मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ फटाफट से, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर उनको तुम सोल्व करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका आंसर उनका आंसर कितना आएगा। हाँ तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, इनको तुम्हें सोल्व करना है और इनका आंसर तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तब अपन पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे तब अपन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इनका तुम्हें आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। तो ऑल द बेस्ट एंड तथास्तु।